हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुआंग-फू सेक्ट में आते ही टैन्यून की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी, पर टैन्यून हार मानने की जगह हर मुश्किलों का डट कर सामना कर रहा होता है। वहीं इसे मेंगई द्वारा कई बातें याद आती है कि कुछ ही दिनों में सेक्ट में एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। उसी को याद कर टैन्यून जब यहाँ से निकल रहा होता है, इसे सामने वाली पहाड़ी पर कुछ दिखाई पड़ती है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होती है टैन्यून से। वो इस जगह से निकलने ही वाला होता है, तभी इसे सामने एक दानव दिखता है जो कि एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। अब ये देख उस लड़की की मदद करने के लिए टैन्यून अपने रेड ब्लड लायन के साथ उस लड़की की तरफ निकल पड़ता है, जिसे देखिए भागती हुई लड़की टैन्यून को आगाह करती है, मेरे पीछे वो आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये बर्फ में रहने वाला दानव बहुत ही बलशाली है। पर टैन्यून इन बातों को ध्यान न देते हुए उस लड़की की तरफ ही बढ़ते जाता है, जहाँ पर जैसे ही ये दानव इस लड़की को अपनी गिरफ्त में लेने ही वाला होता है, टैन्यून इनके बीच आ जाता है और फिर अपनी कल्टीवेशन वाली पावर से इसे रोकने लगता है और फौरन इस लड़की को यहाँ से भाग जाने को बोलता है। जिसे सुनकर ये पहले तो लड़की टैन्यून को यूँ अकेले मुसीबत में छोड़कर जाने से मना कर देती है, पर बार बार टैन्यून के कहने पर यह लड़की यहाँ से भाग निकलती है। तब अकेला टैन्यून इस दानव का सामना करने लगता है। अब ये देख टैन्यून का लाल सिर से रहा नहीं जाता और वो भी इस बर्फीले दानव पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर टैन्यून को लगता है इस शेर इस दानव को संभाल ही लेगा। और इतना सोचकर टैन्यून मौका पाते ही इस जगह से भागकर उस लड़की के पास चला जाता है। तभी यहाँ पर टैन्यून देखता है वो बर्फीला दानव इतना ताकतवर था कि ये एक ही गुस्से में लाल शेर को बुरी तरीके से घायल कर दूर फेंक देता है, जिसके नज़दीक आकर अब टैन्यून बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा। अब इसी बीच वो बर्फीला दानव वापस इन पर अटैक करने के लिए जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता है, टैन्यून इस लड़की के साथ यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब भागने के क्रम में ये लड़की टैन्यून से पूछती है, ये बर्फीला दानव टायर 1 लेवल का है, तुम उसका सामना कैसे करोगे? इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो और तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। जवाब में टैन्यून बोलता है, मैंने तुम्हें बचाने की ठान ली है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जिसके बाद टैन्यून इस लड़की का हाथ पकड़े भागना शुरू कर देता है और इतना भागता है जिसका पीछा करते करते ये बर्फीला दानव थक हार कर इस वक्त इनका पीछा छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है। जिसके बाद टैन्यून यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगता है। अब चूंकि ये लड़की जख्मी थी, मेन गेट तक चलकर नहीं जा सकती थी, इसलिए टैन्यून इसे अपनी पीठ पर बैठने को बोलता है, जिसे सुन पहले तो ये लड़की शर्माते हुए मना कर देती है, पर चूंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ये टैन्यून के पीठ पर चढ़ जाती है, जिसे लेकर अब टैन्यून मेन गेट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर से मुरोंग के आदमी और लिंगहू के आदमी दोनों ही टैन्यून पर नजर रख रहे होते हैं। जहाँ कुछ देर बाद टैन्यून को भी ये महसूस होता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। तब अपने आसपास खतरा को भाप कर टैन्यून इस लड़की को यहीं उतार कर आगे खुद अकेले जाने को बोल देता है। तब ये लड़की अपना नाम टैन्यून को सियाओ बताती है, जो कि इस सेक्ट में टैन्यून की सीनियर है। जिस पर बिना कुछ खास रिस्पॉन्स दिए टैन्यून आगे बढ़ने लगता है और अपने आँख और कान को अलर्ट कर लेता है, क्योंकि मुसीबत बस टैन्यून के पास आने ही वाली थी। वहीं इधर एटियान यानी कि लिंगहू का आदमी टैन्यून पर जब नज़र रख रहा होता है, इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि आखिर कैसे लेवल 7 का बंदा होने के बाद भी इसने लिंगहू के भाई वान्यू जैसे लेवल 9 के बंदे की हत्या कर दी। और तो और इसने मात्र 20 दिन में अपनी लेवल बढ़ा ली है। अब ये लेवल 8वीं में है, जिसे पार करने के लिए एक कम से कम शख्स को 3 महीने लगते हैं। जिसे सोचते हुए जब एटियान आगे बढ़ने ही वाला होता है, इसकी नज़र हान यानी कि मुरोंग के खास आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर एटियान कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाता है। तभी इधर हान अपने आदमियों के साथ आकर पहले तो टैन्यून को चारों ओर से घेर लेता है और खुद को सरेंडर करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर टैन्यून हंसता हुआ हान की छोटी हाइट को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देखकर हान अपने आदमियों को आगे करता है टैन्यून को सबक सिखाने के लिए, जिसे देखकर टैन्यून यूं चुटकियों में इसे पस्त कर देता है। अब ये देख हान अपने साथ लाए खंजर, जिस पर की जहर की एक लेयर चढ़ाई हुई थी, उसी से टैन्यून पर हमला करने लगता है। तब टैन्यून उल्टा इसी के हथियार से इसी पर निशाना साध देता है, जिसे देखकर अब हान अपनी जान बचाने के लिए टैन्यून को बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो वरना मुरोंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर मुरोंग का नाम सुनते ही टैन्यून गुस्से में पहले तो हान को खूब उठा पटक करता है और फिर इसी जहरीली खंजर को हान के सीने में उतार देता है, जिसे देखकर यहाँ बचे हान के बाकी आदमी हान को लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं। कि तभी यहाँ कुछ देर बाद एटियान भी अपने आदमियों के साथ आता है, जिसे देखकर टैन्यून थोड़ा घबरा जाता है,
क्योंकि एटियन स्पिरिट फिटर लेवल के हाई लेवल पर था। जो आते ही टैन्यून पर चीखते हुए बोलता है, तुमने लिंगू के भाई को मारकर ठीक नहीं किया, अब तुम भी मरने को तैयार हो जाओ। जिसे सुन हमारा टैन्यून भी पीछे हटने वाला थोड़ी ना था। एवी फुल कॉन्फिडेंस से एटियन को युद्ध की चुनौती दे देता है। तब एटियन पहले तो गुस्से में जब अपने आदमियों के साथ वार करने के लिए आगे बढ़ता है, हम यहाँ पर टैन्यून को देखते हैं जो अपने आँख के जादू से एटियन के सभी आदमियों पर वशीकरण कर इन्हें अपनी ओर कर लेता है और खुद पूरी ताकत के साथ एटियन पर अपने तलवार से वार करता है, जिस क्रम में एटियन के चेहरे पर कट लग जाती है। अब ये देख एटियन अपने ड्रैगन बॉडी में आ जाता है और फिर टैन्यून पर हमला करने लगता है। पर यहाँ टैन्यून को पता था ये ज़्यादा देर तक एटियन को रोक नहीं पाएगा। इसके बावजूद भी टैन्यून पूरी शिद्दत से एटियन का सामना कर रहा होता है, जिसे यूँ देखकर एटियन भी सोच में पड़ जाता है कि 100 सालों में एटियन ने आज तक ऐसा योद्धा नहीं देखा। जिसके बाद एटियन अपनी पूरी ताकत के साथ टैन्यून के तलवार को दूर फेंक कर जैसे ही अपनी तलवार से इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर इनके बीच में सियाओ आ जाती है, जिसकी जान कुछ देर पहले टैन्यून ने बचाई थी। जो आते ही एटियन को पीछे हटने बोलती है, जिसे सुन एटियन भी शांत हो जाता है, जिसे देख टैन्यून समझ जाता है कि सियाओ शायद एटियन से ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर अब एटियन सियाओ को बोलता है, तुमने बीच में आकर ठीक नहीं किया, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ये तो लिंगू जो है तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करता है, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। जिसे सुनकर अब सियाओ जब टैन्यून को यहाँ से लेकर जाने लगती है, एटियन टैन्यून को बोलता है, इस बार तो बच गए, अगली बार कहीं मिले ना तो तुम नहीं बचोगे। अब इस तीखे धमकी को सुन टैन्यून को भी गुस्सा आ जाता है। तब ये जाते जाते एटियन को 3 महीने बाद होने वाले लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट के लिए चैलेंज करता है। जवाब में एटियन बोलता है, मुझे मालूम है 3 महीने बाद तुम लेवल 9 पर आ जाओगे, तब मैं तुम्हें शायद हरा नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही गर्मी है ना तो हम 3 महीने का इंतजार क्यों करें, हम क्यों ना इस चैलेंज को 1 महीने बाद ही करते हैं। जिसे सुनकर इस बात के लिए सियाओ मना करती है, पर टैन्यून इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में लिंगू से 1 महीने के लिए खुद की प्रोटेक्शन मांगता है, जिस पर कि एटियन भी मान जाता है कि मेरे होते हुए 1 महीने तक लिंगू तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिसके बाद अब टैन्यून सियाओ के साथ यहाँ से निकलने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।